दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज की तरह आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आर्टिकल का आज जो आर्टिकल हमने लिया है उसका शीर्षक है व्हाई वी सफर। हम सफर क्यों होते हैं। यहाँ सफर का मतलब है परेशानी। हम परेशानी क्यों भोगते हैं। फॉल इन लव, प्यार में क्यों गिर जाते हैं। एंड फील जॉयफुल, और खुशी को क्यों महसूस करते हैं। जो यानी खुशी, फील यानी महसूस करना। तो ऐसा आज के टॉपिक का शीर्षक है। टॉपिक दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत है। डेफिनेटली एक आध्यात्मिक टॉपिक है। इसकी वोकेबलरी हर 5-10 दिन में रिपीट होती रहती है, इसलिए हम इसमें एक्सपर्ट जल्दी हो जाते हैं। इसकी कहानी भी हर महीना 2 महीने में रिपीट हो जाती है और एक सिमेट्री होती है कहानी के अंदर, इसलिए हम इंग्लिश भाषा को जल्दी सीख जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है स्पीकिंग ट्री कॉलम को पढ़ने का कि हम इसमें जल्दी एक्सपर्ट हो जाते हैं। पहले दूसरी बात, इसकी जो कहानी होती है वो आध्यात्मिक के ऊपर डिपेंड होती है। तो आध्यात्म यानी सच्चाई, सच्चाई यानी प्योरिटी यानी नेचुरल यानी गॉड रिलेटेड। तो ये सब चीज हम पहले से ही जानते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने में हमें इसलिए आनंद आ जाता है कि ये हमारी समझ में जल्दी आ जाता है। इसकी वोकेबलरी रिपीट होती रहती है तो हमें जल्दी प्रैक्टिस हो जाती है और इससे हमारा व्यक्तित्व भी बढ़ता है। हमारे खुद की हम गलतियां कम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे को कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्टअप होता है। इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे और इसकी सीखने की 2-3 ट्रिक्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको। पहले मैं ये बता दूं कि इस टॉपिक को लिखने वाला कौन है। मिस्टर आशुतोष अग्निहोत्री। अब ये अग्निहोत्री जी कौन है, इनकी झलक देख लीजिए। ये हैं आशुतोष अग्निहोत्री जी। ये एक IAS ऑफिसर हैं, आशुतोष अग्निहोत्री। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखते ही रहते हैं। तो पहली चीज तो ये एक डिग्निटी है। दूसरी चीज आध्यात्मिक टॉपिक है, तो इसमें जो कुछ भी सार निकलेगा वो यूजफुल होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। हमने इसको थोड़ा सा डिकोडिंग कर दिया है कलर से, ताकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाएगी। डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने येलो कलर दिया है। प्रत्येक सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को हमने ग्रीन कलर दिया है। प्रत्येक सेंटेंस की मेन वर्ब को हमने रेड कलर दिया है। प्रीपोजिशन को हमने पिंक कलर दिया है। पिंक कलर के प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो अगर हम ये छोटी सी ट्रिक्स ले लेंगे तो हमारा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का हेडलाइन है व्हाई वी सफर। हम क्यों सफर करते हैं। फॉल इन लव, क्यों प्यार में गिरते हैं। एंड फील जॉयफुल, और खुशी को क्यों महसूस करते हैं। ये टाइटल फ्रेज कहलाता है। इसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं ढूंढेंगे। इसका टाइटल ये है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत है। आशुतोष अग्निहोत्री जी एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने ये लिखा है। अब क्या लिखा है इसका एनालिसिस हम करेंगे। इसमें मेन चीज है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिस पर हमें ध्यान देना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहचानना जरूरी है। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, इट इज इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है साजिश। यह एक साजिश है to realize the connect that one soul feels with another soul। यह एक साजिश है। तो यहीं से सब्जेक्ट मिल गया हमारे को। यह है, ये ग्रीन कलर देंगे। इज इसकी वर्ब है तो इसको रेड कलर कर देंगे। यह है एक साजिश। टू रियलाइज महसूस करना,
द कनेक्ट दैट वन सोल फील्स विद अनदर सोल, कि एक आत्मा होती है वो महसूस करती है विद अनदर आत्मा। एक आत्मा दूसरे को क्या महसूस करती है, कैसे महसूस करती है, कोमा लगा करके इसको एक्सप्लेन किया गया है, किंडर्ड और अदरवाइज। काइंड का मतलब होता है दया, तो किंडर्ड यानी दयावान और अदरवाइज यानी बिना दयावान। तो ऐसा एक आत्मा से दूसरी आत्मा मिलकर के महसूस करती है। इट में अपेयर, यह दिख सकती है। अपेयर का मतलब होता है दिखना, तो इट इसका वर्ब हो गया, मे अपेयर इसकी वर्ब होगी। इट में अपेयर, यह दिख सकती है, मे हेल्पिंग वर्ब है और अपेयर इसकी मेन वर्ब है। यह दिख सकती है, कैसी दिख सकती है, क्वाइट बफलिंग, क्वाइट बैफलिंग, बैफल का मतलब होता है चकरा देना, क्वाइट यानी बिल्कुल चकरा देने वाली हो सकती है, में लग गया इसलिए। टू फाइंड सीमिंगली अननोन, टू फाइंड यानी प्राप्त करने के लिए एक सीमिंगली, सीमिंग का मतलब होता है सीमलेस जो होता है, सीम यानी सलवट वाला, सीमिंगली अननोन, अननोन भी हो सकती है जिसमें सलवटें हो, और अनकनेक्टेड सर्टेन इंडिविजुअल, और अकेली भी हो सकती है, सर्टेन यानी निश्चित, और ए क्रेचर अपेयरिंग, क्रेट का मतलब होता है पैदा करना, नई क्रेचर अपेयरिंग, नई उभरती हुई भी कोई आत्मा हो सकती है, एज नॉन और फेमिलियर, जैसा कि कोई जानकार भी हो सकती है और फेमिलियर भी हो सकती है। इस तरह से दो आत्माएं आपस में मिलती हैं। वन में फाइंड इट डिफिकल्ट, इनमें से एक हो सकता है डिफिकल्ट हो टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, एज टू वाई एंड हाउ वन फील्स द वे, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए, एज टू वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, वन फील्स एक कैसे फीलिंग करती है, दी वे कौन सा रास्ता फील करता है, वन डज फॉर सम इंडिविजुअल जैसा कि एक दूसरे के लिए करते हैं। फील्स ड्रान महसूस करती है, ड्रान और लुक क्लोज, ड्रान का मतलब उसकी तरफ झुक जाना या उसके नजदीक आ जाना। कनेक्टेड और सिंपली रिपेल्ड, कनेक्टेड मतलब आपस में जुड़ी हुई भी महसूस कर सकती है, और रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर, और अपाल्ड, अपाल्ड का मतलब धौंस वाला, धमकी भरा, ऐसा भी हो सकता है। जब दो आत्माएं आपस में मिलती हैं तो उनका बिहेव कुछ भी हो सकता है, ऐसा लेखक का कहना है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखा क्या, यहां से शुरू होता है। वन में फाइंड, अब यहां पर एक आत्मा, वन क्या चीज है, ये एक आत्मा है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और में फाइंड इसकी वर्ब हो जाएगी। में यानी हो सकती है, फाइंड यानी प्राप्त हो सकती है, इट डिफिकल्ट हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, टू एक्सप्लेन, एज टू हाउ एंड वाई एंड हाउ वन फील्स जैसा कि एक आदमी फील करता है, द वे वन डज फॉर सम इंडिविजुअल, वे यानी जिस तरीके से आप सोचेंगे, वन सम इंडिविजुअल फॉर सम इंडिविजुअल अकेले के लिए, फील्स ड्रान और क्लोज, कनेक्टेड और सिंपली रिपेल्ड जुड़ी हुई हो सकती है, और रिपेल्ड यानी एक दूसरे से दूर भी हो सकती है, और अपाल्ड, अपाल्ड का मतलब धौंस भरी धमकी देने वाली भी आत्मा हो सकती है। ऐसी दो आत्माएं आपस में होती हैं। दिस इज ए स्ट्रेंज फिनोमेना, ये एक स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और फिनोमेना का मतलब घटना, ये एक अजीब घटना है। अब इसमें दिस सब्जेक्ट हो गया है और इज इसकी वर्ब है।
यह एक अजीब घटना है, नॉट इजीली अंडरस्टूड, जिसको आसानी से समझ नहीं सकते इन रेशनल टर्म्स। रेशनल का मतलब नैतिक तरीके से, रेशनल लॉजिकल भी बोला जाता है, इसको लॉजिक तरीके से नहीं समझ सकते। वन हैज टू अंडरस्टूड, अब वन एक आत्मा ही है, ये एक आत्मा हैज रखती है, क्या रखती है, टू अंडरस्टैंड इट इन ए लार्ज स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट, एक इसको रखती है इन लार्ज स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कंटेक्स्ट में रख सकती है या रखती है, हैज का मतलब रखना। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, देयर इज एन इंडिविजुअल सोल। अब ये देर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसी को भी देर मान सकते हैं। इज इसकी वर्ब है, एन इंडिविजुअल सोल एक अकेले आदमी की आत्मा, और उसी को दी आत्मा कहते हैं, कॉमन टू कोमा लगा के बता दिया। एंड ए यूनिवर्सल सोल, और एक है यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांडीय सोल, जिसको ब्रह्म कहते हैं, इसको कॉमन टू कोमा लगा के समझा दिया। अल्टरनेटिवली अलग तरीके से देखें तो कॉल्ड जीवात्मा एंड परमात्मा, इसी को जीवात्मा और परमात्मा कहते हैं। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद एक, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब बात हम सिर्फ आत्मा की कर रहे हैं। आत्मा इज ए पार्ट ऑफ ब्रह्म, आत्मा है वो, इसमें मैं आत्मा को सब्जेक्ट बना दूं और इज इसकी वर्ब हो गई। आत्मा एक पार्ट ऑफ ब्रह्म है, जस्ट एज ए ड्रॉप, एक बूंद की तरह, इज ऑफ द ओशन, इसको ओशियन लिखते हैं लेकिन बोलते हैं इसको ओशन ही। समुद्र में एक बूंद की तरह एक आत्मा होती है। आगे हम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। द ड्रॉप इन इटसेल्फ, जो एक अपने आप में बूंद है, इज इसकी वर्ब है, और ड्रॉप को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। ड्रॉप जो है इज नॉट द ओशियन, लेकिन एक बूंद कभी भी सागर नहीं बन सकती। बट विदाउट दीज ड्रॉप्स, लेकिन बिना ड्रॉप्स के द ओशियन इज नॉट पॉसिबल, बिना बूंद के समुद्र नहीं बन सकता, ये बात पक्की है। यहां बट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर बनता ही बनता है। ड्रॉप्स द ओशियन बट दीज ड्रॉप्स, तो यहां पर देखोगे ना तो ये दीज ड्रॉप्स एक बहुवचन है, बस दीज ड्रॉप्स द ओशियन इज नॉट पॉसिबल। विदाउट दीज ड्रॉप्स द ओशियन, सॉरी, इसको हम बिना कलर ही लेंगे भाई, नो कलर। बट विदाउट दीज ड्रॉप्स द ओशियन इज नॉट पॉसिबल, तो द ओशियन सब्जेक्ट कहलाएगा इसका। ओशियन, ओशन बोलते हैं इसको, इज नॉट पॉसिबल, और इज इसकी वर्ब हो गई। सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। द ओशन इज रियल बिकॉज, ओशन इज रियल, ओशन है ना, ये सचमुच में रियल है, तो इसको तो हम सब्जेक्ट बना देंगे, इज इसकी वर्ब है। ये ओशन रियल है बिकॉज ऑफ दीज काउंटलेस ड्रॉप्स, इन बूंदों की वजह से ये ओशन सचमुच में रियल है। कनेक्टेड विद ईच अदर, ये जो ड्रॉप्स हैं ये कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम अनकैनी वे। अब अनकैनी क्या होता है? कैनी का मतलब होता है चालाक, और अनकैनी का मतलब होता है नॉट चालाक, यानी नेचुरल, स्वाभाविक। इन बूंदों से समुद्र बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सो एक कंजक्शन है। सो इज द केस विद टाइमलेस स्काई, इसलिए इज द केस, देखो इज पहले आ गया तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, इज और द केस ये सब्जेक्ट हो गया,
तो इज द केस विद लिमिटलेस स्काई, स्काई की कोई लिमिट नहीं है। विच इज द सम टोटल ऑफ मैनी पार्ट्स, जो ये स्काई बना हुआ है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर है। ईच अपेयरिंग एज ए कंप्लीट स्काई, प्रत्येक पार्ट इसका एक कंप्लीट स्काई नजर आता है इन इटसेल्फ, बट नॉट बीइंग सो इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वन कैन आल्सो ड्रा एन एनालॉजी। अब वन किसी भी एक आदमी के लिए बोला गया है, कोई भी एक जना। कैन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो ड्रा इसकी मेन वर्ब है। वन कैन ड्रा, एक आदमी निकाल सकता है, एन एनालॉजी यानी अपने अनुसार, एनालॉजी का मतलब अनुकूल, विद द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, जैसे लेटर्स होते हैं इस तरह से वो कुछ भी मीनिंग अपना निकाल सकता है। ईच लेटर इज कंप्लीट, प्रत्येक लेटर होता है वो अपने आप में कंप्लीट है, बट इट कैन बिकम मोर मीनिंगफुल, लेकिन इसके मीनिंग कई सारे हो सकते हैं ओनली व्हेन जॉइंड विद अदर लेटर्स। एक लेटर को दूसरे के साथ जोड़ दो तो उसके कई मीनिंग निकल जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड की नीति है। तो यहाँ पर ईच का मतलब होता है सिंगुलर, प्रत्येक लेटर, सॉरी ईच लेटर ही कहलाएगा ये सब्जेक्ट। इज इसकी वर्ब है, क्योंकि सिंगुलर लेटर है इसलिए सिंगुलर वर्ब है। चलिए, प्रत्येक लेटर इन ए मोर पावरफुल पैटर्न, आगे आया नहीं है क्या यहाँ पर? ईच लेटर इज कंप्लीट, प्रत्येक लेटर अपने आप में कंप्लीट है, बट कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है, तो यहाँ पर इट सब्जेक्ट हो गया और इट कैन बिकम इसकी वर्ब है। मोर मीनिंगफुल ओनली व्हेन जॉइंड विद अदर लेटर्स, एक लेटर को दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। इसी तरह से ब्रह्मांड भी अलग अलग है, इन ए मोर पर्पजफुल पैटर्न, तो इस तरह से ब्रह्मांड है। द ड्रॉप इज, अब यहाँ पर द ड्रॉप इज सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। ड्रॉप क्या है? एस्पिरेशनल, एस्पिरेट का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, इच्छा होती है उसकी, डिजायर होती है। ड्रॉप इज डिजायरेबल एंड सो, और ऐसा होती है, इज द पीस ऑफ स्काई, ये भी एक पीस ऑफ स्काई है, एंड लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, और ये भी ड्रॉप जैसे ऐसे है जैसे एक लेटर अल्फाबेट का होता है। इट इज देयर एस्पिरेशन, यह है उसकी महत्वाकांक्षा है। इट इज, और इज इसकी वर्ब होगी। देयर एस्पिरेशन एंड देयर जर्नी, ये उनकी इच्छा है और ये उनकी जर्नी है टुवर्ड्स कंप्लीटनेस, कि हम पूरा हो जाए। एक बूंद की इच्छा है कि मैं भी समुद्र बन जाऊं, एंड फुलफिलमेंट, और अपनी इच्छाएं पूरी कर लूं। दैट इट इज टू बी अंडरस्टूड, ये हमें समझ जाना चाहिए। इट इज इन दिस एस्पिरेशन, अब अगर आप देखेंगे यहां पर तो इट इज यही है, इज इसकी वर्ब यही है। क्या है? दिस जर्नी, ये एक यात्रा है। दैट यात्रा क्या है कि इंडिविजुअल सोल्स फाइंड पर्पज इन कनेक्टिंग विद वन अनदर, प्रत्येक आत्मा का पर्पज होता है कि वो एक दूसरे से मिले। कनेक्टिंग का मतलब मिले, इन फॉर्म्स ह्यूमन और अदरवाइज, चाहे वो आदमी की आत्मा हो चाहे किसी चीज की आत्मा हो, लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलती है। आवर फ्रेंड्स एंड फॉइज, हम आत्माएं मिलती हैं दोस्तों की या दुश्मनों की, फैमिली एंड रिलेटिव्स की, कुलीग्स एंड एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है जानकार आदमी, एंड इवन आवर पेट्स, भले ही हमारे पेट्स, और रैंडम स्ट्रेंजर, और कोई अचानक मिलने वाले, दैट कम्स इन आवर लाइफ्स, जो हमारी जिंदगी में आते हैं, ऐसे आत्माएं ही आती हैं।
आर सोल्स, ये सारी आत्माएं हैं, कनेक्टेड विद अस, हमसे जुड़ी हुई हैं, थ्रू सम इंडिविजुअल, या तो अकेली, एंड इनएक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है समझा देना, और इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको समझा भी नहीं सकते। ऐसे थ्रेड्स हैं, धागे हैं वो, जिनको समझा नहीं सकते हैं। ऑफ पास्ट लाइव्स, जो हमारी पुरानी जिंदगियां थी, हो सकता उनसे ये आत्माएं जुड़ी हुई हों। एंड इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शंस, या किसी का ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ हो तो वो हमसे मिल जाती है। आत्माओं का रिलेशन है। माई फादर इन दिस लाइफ, मेरे जो पिताजी है ना, तो माई फादर ही इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। इन दिस लाइफ मे हैव बीन माई फ्रेंड, यहां देखोगे तो मे हैव बीन, ये इसकी वर्ब हो गई। मेरे पिताजी इस लाइफ में हो सकते हैं माई फ्रेंड, मेरे पिताजी दोस्त हो सकते हैं। इन सम पास्ट लाइफ्स, पुरानी लाइफ में हो सकता है मेरे दोस्त रहे होंगे। एंड माई फ्रेंड, और जो मेरा दोस्त है, मे हैव बीन माई फादर, हो सकता है मेरा फादर रहा होगा। दिस में एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन किया जाता है। दिस को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, और मे एक्सप्लेन इसकी वर्ब हो गई। ये एक्सप्लेन हो सकता है व्हाई ए ब्रदर में अपेयर डिस्टेंट, क्यों नहीं मेरा ब्रदर भी हो सकता है कोई दूर का रिलेशन हो। में अपेयर डिस्टेंट यानी दूर। ए सन, एक जो बेटा है, में अपेयर मोर ब्रदरली, वो हो सकता है ज्यादा ब्रदर भाव हो उसके अंदर बेटा। एंड ए सिस्टर मदरली, और सिस्टर हो सकता है कहीं पुराने जन्मों में मेरी मदर रही हो, ऐसा हो सकता है। देयर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा, तो देयर को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, इज इसकी वर्ब हो गई। देयर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको फैलाते रहो बोले। दैट द सोल हैज टू एड्रेस, आत्मा को बताना पड़ता है, या बताएगी लेकिन बताती नहीं है। देयर इज समथिंग, देयर का मतलब फिर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ गया, देयर, और इज इसकी वर्ब हो गई। देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो है, टू बी गिवन एंड समथिंग टू बी टेकन, कोई ना कोई चीज तो है जो दी जाती है, कोई ना कोई चीज है जो ली जाती है। द रीपेमेंट्स, मतलब दोबारा रीपेमेंट करना, ऑफ डेट से, डेट बी साइलेंट होता है इसमें। डेट का मतलब होता है ऋण, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो ऋण के रूप में हैपन थ्रू फीलिंग्स, ऋण के रूप में होती है। दी रीपेमेंट्स ऑफ डेट्स हैपन, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये रीपेमेंट्स है, और ये तो सब्जेक्ट हो गया, और हैपन इसकी वर्ब हो गई। थ्रू फीलिंग्स, जॉय एंड टीयर्स, जो हम अपनी फीलिंग से बताते हैं वो ऐसा रिलेशन होता है। देयर इज ए कॉन्स्टेंट एंडेवर, एंडेवर का बहुत मतलब होता है हमारे प्रयास, तो देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ए कॉन्स्टेंट एंडेवर, एक लगातार प्रयास है, वो चलता रहता है। टू फाइंड द रीजंस, ये कारण पता लगाने के लिए। वाई वी लॉन्ग एंड सफर, हम इतने लंबे तक क्यों चलते हैं और क्यों सफर करते हैं, और लव क्यों प्यार करते हैं, एंड फील क्यों महसूस करते हैं वेस्टेड, और फील जॉयफुल क्यों खुशी महसूस करते हैं, एंड कंटेंटेड और क्यों संतुष्टि महसूस करते हैं। इसके पीछे ऐसा रीजन हो सकता है। देयर इज ए कॉस्मिक रीजन, अब यहां पर फिर वापस देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब। एक कॉस्मिक रीजन,
कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांडीय कारण है ये। वाई स्पिरिचुअली स्ट्रोंगर पीपल आर मेंट, कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना, वो आध्यात्मिक तरीके से स्ट्रॉन्ग पीपल आर मेंट टू टेक केयर ऑफ रिलेटिवली वीकर वंस। जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो कमजोर लोगों की हेल्प करते हैं, एंड हेंस बिकम देयर गार्जियंस, और उनके गार्जियन बढ़ जाते हैं, और केयर गिवर्स, उनको सुविधाएं देते हैं। इन सम वे, किसी ना किसी तरीके से वो आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन ये फीलिंग होती है, एक्चुअल रिलेशनशिप कहीं नजर नहीं आता है। रिलेशनशिप्स आर ओनली सम लेबल्स। लेबल का मतलब होता है फीत लग जाना, टैग लग जाना, उसको लेबल कहते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप्स आर ओनली सम लेबल्स गिवन फॉर सोशल एक्सेप्टेंस, ये हमारे सामाजिक बंधन की वजह से लगे हुए हैं, एंड कन्वीनियंस। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो रिलेशनशिप्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आगे आर। ओनली लेबल्स, ये लेबल्स हैं जो सोशल एक्सेप्टेंस और कन्वीनियंस के हिसाब से लगाए हुए हैं। व्हाट एंड हाउ वी फील, क्या और कैसा हम महसूस करते हैं टुडे, आज के दिन। इज क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, वो क्या है, एक क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करके। व्हाट एंड हाउ, कैसे, वी फील, हम महसूस करते हैं टुडे। तो मैं इसको टुडे इज ए क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, इसको टुडे को तो नहीं कह सकते हम। व्हाट एंड हाउ, व्हाट क्या और कैसे, इज क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। गैदर्ड इन मैनी बर्थ्स, कई सारे जन्मों में, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दी जर्नी, तो दी जर्नी सब्जेक्ट बन जाती है। ऑफ दी सोल, इज इसकी वर्ब है, तो दी जर्नी इज इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब ये जो जर्नी है ये इंटरेस्टिंग भी है और साजिश भरी भी है, ऐसी जिंदगी है। इट इज ए जर्नी, फिर वापस इसी को इट एक सब्जेक्ट हो गया और इज इसकी वर्ब हो गई। यह एक जर्नी है, दैट शुड बी एंजॉयड, उसका आनंद लेना चाहिए। नॉट फॉर एनी अदर रीजन, किसी दूसरे कारण के लिए नहीं। बट एक कंजक्शन है, बट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक पेयर आएगा। बट फॉर द जर्नी इटसेल्फ एंड फॉर द मैनी लेसन्स, बट फॉर द जर्नी इटसेल्फ एंड फॉर द मैनी लेसन्स, जॉयज एंड मिस्टरीज दैट इट अनफॉल्स। तो देखो ये अनफॉल्स जो है ये इसका वर्ब बन गया, और जॉय एंड मिस्ट्री, जॉयज एंड मिस्टरीज, खुशी और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, खुशियां और जो रहस्य हैं। दैट इट अनफॉल्स, अनफर्ल का मतलब होता है फोल्ड कर देना, झंडे को फोल्ड कर देना, दैट इज कॉल्ड फर्लिंग। और अनफर्ल का मतलब उसको खोल देना, तो वो फहराने लग जाता है। तो इस तरह से खुशियां एंड मिस्टरीज दैट इट अनफॉल्स, तो इसका मेन सब्जेक्ट अगर मैं देखूंगा तो ये इट बनेगा, और इसको एक्चुअली देखेंगे ना हम तो ये सब्जेक्ट नहीं होकर के इट बन जाएगा। ये इट अनफॉल्स, इट का मतलब क्या होगा, इट का मतलब होगा ये जॉय एंड मिस्टरीज है ना, ये इट बन जाएगी। इस तरह से हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब पढ़ा है। ये लिखा किसने है, द राइटर वर्क्स विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक आईएएस ऑफिसर है। तो आईएएस ऑफिसर तो वैसे भी एक ब्रिलियंट पर्सन होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, उनसे हमें जरूर कुछ सीख लेनी चाहिए।
और ये आध्यात्मिक टॉपिक है, ये तो सीख का विषय हो ही गया ऑटोमेटिक ही। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।